आपने सुना होगा कि कई लोगों की जॉब ट्रेनिंग देने की होती है और प्रोफेशनल अप्रोच में उनको ट्रेनर्स कहा जाता है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर किस तरह की बिहेवियरल पोजीशंस चलती है या किस प्रोजेक्ट के ऊपर किस व्यक्ति विशेष को कार्य करना है, वहाँ पर ट्रेनर सारी ही इंडिकेशंस को देने वाला होता है। लाइफ ट्रेनिंग के बारे में भी जिस तरह से लाइफ कोचेज होते हैं वो ये बताने का कार्य करते हैं कि जीवन को किस तरह से जिया जाए या हम किस तरह से सकारात्मक होकर चल सकते हैं। डाइटिशियन भी कहीं ना कहीं एक ट्रेनर की भूमिका के साथ में रहता है जो आपको ये बताता है कि खान पान को किस तरह से लेकर चलना है। क्या यही सिर्फ एक परिभाषा ट्रेनर की है? अगर एक माँ को देखा जाए और जब वो अपनी बच्ची को या फिर बच्चों को संस्कार के साथ में लेकर चलते हैं, वो प्रथम विद्यालय जीवन का वहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जब एक बार किसी बच्चे को खाना बनाना सिखाया जाता है तो वहां पर भी वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। अनुशासित किया जाता है तो वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जीवन में प्रत्येक क्षण गाहे बगाहे ऐसी ट्रेनिंग चलती चली जाती है और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तित्व के विकास के अंदर ऐसा ट्रेनर की भूमिका निभाने वाला होता है। जब भी हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो न जाने कितने ट्रेनर्स जीवन में रहे हैं जिनकी बदौलत आज ये जीवन खड़ा हुआ है। न जाने कितने लोगों ने गलतियों को सुधारा, वहां पर बारंबार टोका और हमें ट्रेन करके एक अच्छे जीवन की ओर चलाने का कार्य किया। ये जिम्मेदारी हम भी निभाते हैं। छोटे बच्चों को देखते हैं, अनायास ही उनको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। कोई कोच है जो लगातार एक बच्चे के खेल को सुधारने का प्रयास करता है तो वो उसको अभ्यास करवाता है, उसको ट्रेन करता है और ट्रेन करते हुए ही दो जिम्मेदारियां सामने होती है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष में से ट्रेनिंग देने वाला होता है तो वहां पर वो एकेडमिक पोजीशन के साथ में भी चलता है तो जीवन के अनुभवों में भी चलता है। आप किसी भी ट्रेनर को देखेंगे तो वो रटी रटाई भाषा के ऊपर चलने वाला नहीं होगा, वो अपने अनुभवों को भी सम्मिलित करेगा कि ये स्थिति भी आपके सामने आ सकती है, इस तरह से आपको चलना होगा। कोच भी इसी तरह से व्यक्तित्व को नए तरीके से परिभाषित करने का कार्य करता है। हम जहां पर भी हों, जैसे भी हों, लगातार ट्रेन होते चले जाते हैं, खुद को कुछ न कुछ नया एक इवॉल्विंग प्रोसेस में पाते हैं। तो यही बात हम भी ध्यान रखें कि जब भी किसी को सिखाने की बारी आए, भले ही वहां कन्वेंशनल मीडियम मौजूद हो चाहे अनकन्वेंशनल मीडियम मौजूद हो, हम प्रयास यही करें कि अपनी पूरी जिम्मेदारी को भरसक तरीके से निभाने वाले रहें, पूरी शिद्दत के साथ में उस चीज को उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचाया जाए जिससे कि जीवन एक नया आयाम हासिल कर सके। हो सके उस व्यक्ति को उस समय दिक्कत हो, परेशानी हो, वो झुंझलाहट महसूस करे, किंतु हम जब अपनी जिम्मेदारी के साथ में हैं तो वहां आनंद अनुभव करने लगते हैं। रविवार है और इन सारी ही बातों के बारे में विचार जरूर करना चाहिए। विचार मन के भीतर मंथन की प्रक्रियाओं को लेकर आते हैं। विचार जागृति का एक सिरा है, विचार एकांत का एक प्रमुख माध्यम है। तो यहाँ हम 9 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हैं। चंद्रमा आज शाम 7:05 तक मीन राशि में, तो उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आज रेवती नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। सूर्यदेव कर्क राशि में ही गमन कर रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप व्यापारिक जीवन में प्रयास कीजिएगा कि रविवार के दिन भी हम अपने कार्य में पूरे तरीके से समर्पित रहने वाले रहें। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर मेजर कोई भी डिसीजन लेना है उसको शाम 7:05 तक टाला जाए, उसके बाद में आप उस और एग्जीक्यूशन के साथ में जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जो अनौपचारिक वार्ताएं लोगों के साथ में होती है उसको भी विशेष महत्व देकर आप जरूर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में यह दिवस विशेष मानसिक दबाव लेकर आ सकता है। भले ही रविवार हो किंतु कुछ स्थितियां सम्मुख ऐसी रहेगी जहां आप थोड़ा सा प्रेशराइज फील करने वाले रहेंगे, ये एक प्रमुख स्थिति है। तो वहीं स्वास्थ्य का आज ख्याल रखकर चलिएगा और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की कोई भी प्लानिंग आपको करनी है वहां पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। घर परिवार के साथ में किसी भी परेशानी को डिस्कस करना और उसके सॉल्यूशन की ओर जाना भी एक प्रमुख हद यहाँ रहेगी।
तो वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि लंबे समय से जो ऊहापोह मन के भीतर चल रही थी और समाधान की स्थितियां मौजूद नहीं हो पा रही थी, वहां पर आपको एक तरह से सफलता मिलेगी। जितनी भी परेशानियां हैं वो दरकिनार होती हुई नजर आएंगी। वहीं पर आप अगर देखते हैं कि क्षमताओं का जो आकलन करके अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करनी होती है, वहां पर भी स्पष्टता के संकेत आपके लिए मौजूद हैं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से किसी परिवर्तन की आशा के साथ में आप चल रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति विशेष का नाम जेहन के अंदर आता है, लगता है कि इससे चर्चा की और हमारे लिए समाधान भी रहेगा, हो सकता है कि नौकरी का कॉल वहां से निकल कर आ जाए। तो ऐसी वार्ता को मृदुभाषिता के साथ में जरूर तवज्जो आप दीजिएगा। कोई भी स्थायित्व संबंधी कामकाज है जो कि भूमि के साथ में जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ा हुआ है, या फिर तकनीक संबंधी कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र है, वहां पर भी निर्णय आपको त्वरित गति के साथ में ले लेना चाहिए। बेनिफिट मौजूद रहेगा। भाग्य का समर्थित सहयोग उपस्थित है। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यश और मान की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार के साथ सुकून भरा समय बीतेगा। तो वहीं पर आप बहुत ज़्यादा जो जीवन की बाधाएं और चिंताएं होती है उसके बारे में विचार नहीं करके जीवन में संभावनाएं क्या है उस बीज को अपने मन के भीतर रोपित करने का प्रयास जरूर करें। मिथुन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप अगर विकसित करके चलना चाह रहे हैं, ये समय आपके लिए बेहद अच्छा बना हुआ है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, ये एक मूल मंत्र आज आपके सामने है। और वहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, वो निर्णय आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कामकाज अपनी जगह है, किंतु जीवन का आनंद, लोगों के साथ में समय व्यतीत करना, जिन लोगों के साथ में हम बहुत खुश महसूस करते हैं, उन सभी के सानिध्य के भीतर खुद को लेकर चलना, ये भी नितांत आवश्यक है। जीवन सिर्फ एक ही गति के साथ में नहीं चलता है, जीवन की प्रगति के अंदर आनंद भी स्थापित रहना चाहिए। ये मूल मंत्र आप जरूर रखिएगा। तो वहीं ब्रोकरेज, कमीशनिंग संबंधी कामकाज, या जहां पर महीनों की मेहनत के बाद में एक दिन में ही लंबे समय की कमाई का निर्धारण हो जाता है, ऐसे कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं। निर्णायक ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपके लिए कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। तो वहीं कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। नए अनुभव जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाले रहेंगे। जो वर्किंग एक्सपर्टीज आपने हासिल की है उसके बेस पर जॉब में आपको मेजर बेनिफिट्स निकलकर सामने आते हुए दिखाई देंगे। वहीं कर्क राशि, भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना हुआ है। जहां दूसरे लोग इस रविवार के दिन आराम तलबी के साथ में चल रहे हैं या फिर कहीं न कहीं खुद का लक्ष्य जो है उसको एक तरह से ब्लर कर चुके हैं, आप पूरे प्रयासों के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर सार्थक स्थितियां मौजूद रहेंगी। पराक्रम बहुत अच्छे तरीके से मन के भीतर समाहित है। किसी भी व्यक्ति विशेष का विद्रोह करना है या अपनी पूरी ताकत के साथ में बात रखनी है, ये दिवस विशेष उस लिहाजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित रहेगा। भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय लेने से आप बचिएगा। तो वहीं सुबह सुबह की शुरुआत ही अनुशासन के साथ में आप जरूर करें और ये ध्यान रखें कि हम जितना अनुशासित रविवार के दिन रहेंगे उतना ही समय की सम्यक स्थितियों को एकांत के साथ में, परिवार के साथ में, कामकाजी जीवन के साथ में बांट कर चलने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कोई भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जहां सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये समय वहां पर भी अच्छे इंडिकेशंस आपके लिए दे रहा है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य में आपके लिए कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। तो वहीं सिंह राशि, नए कार्य की शुरुआत इस रविवार के दिन आपको करने से बचना चाहिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी सहयोगी गण हैं उनकी सारी ही स्थितियों का ख्याल रखना नितांत जिम्मेदारी रहेगी, जिससे कि भावनात्मक स्तर के ऊपर और गहरे से जुड़ाव उनके साथ में स्थापित होता चला जाए। कुटुंबी जनों के साथ में समय बहुत अच्छे से निकालें, किंतु अपनी कोई भी बातचीत को रखने से पहले 2 से 3 बार वैचारिक प्रक्रियाओं को लेकर चलना आवश्यक रहने वाला रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यहाँ आपके लिए नजर आ रही है। और साथ ही साथ में संतान पक्ष को लेकर जो भी चिंता और परेशानियां बनी हुई थी उसका भी सम्यक समाधान यहाँ
मौजूद रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी प्लानिंग जो कि अगले पूरे ही हफ्ते के लिए लेकर चलने वाली स्थितियों में होती है, आप उसको भी एग्जीक्यूशन में जरूर लेकर आइएगा। शिक्षा संबंधी अंतराल में जिस एकाग्रता की कमी की वजह से आप परेशान थे, वहां पर भी एक कॉन्शियस अप्रोच डेवलप रहेगी। कन्या राशि के लिए कम्युनिकेशन के बेस पर यह दिन बहुत अच्छा है। आप व्यापारिक जीवन में जिस कन्विंसिंग पावर की कमी की वजह से परेशान थे या लोगों में एक विश्वास स्थापित नहीं कर पा रहे थे, वहां वृद्धि के संकेत रहेंगे। सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्य उपासना करना और अपने मनन और चिंतन के विधा को व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ाना भी श्रेयस्कर रहेगा। व्यक्ति कई बार उहापोह में लोगों से तो मिल लेता है किंतु खुद से नहीं मिल पाता। जब खुद से चर्चाओं को आगे बढ़ाता है तो वहीं से कई समाधान सामने मौजूद रहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की तरह हम क्या चाहते हैं और वहीं पर सिर्फ हम क्या चाहते हैं, इन तीनों का ही भेद कई बार व्यक्ति को समाधान की ओर और संतुष्टि के शिखर की ओर लेकर चलने वाला होता है, ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में आज के इस दिवस के अंदर भी आपके लिए मानसिक दबाव परेशान करने वाले हो सकते हैं। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। तो वहीं स्वास्थ्य में आज रविवार के दिन मौसम जनित परेशानियां आपको सताने वाली नहीं रहे, इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में लेकर आप जरूर चलते चले जाएं। ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं पर इस बात का भी गौर कीजिएगा कि अगर आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, नए ऑफर्स आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ को बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा डिस्ट्रैक्शंस प्राप्त हो रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा ध्यान हम नहीं दें। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप मानसिक चिंताओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी तरीके का ऋण अगर व्यक्तिगत तौर के ऊपर किसी से मदद के ऊपर लेना है, तब भी प्रयास करें कि 2 से 3 दिन रुका जाए और इस रविवार तो ऐसा निर्णय बिल्कुल भी नहीं रहे। आपके लिए अगले 2 से 3 दिनों के अंदर समाधान सामने आ सकता है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, वहां आपको सजग रहकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। हावी नहीं होने पाए शत्रु, इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखें। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती नहीं हो। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर भी हम तीव्रता नहीं दिखाएं। विदेश संबंधी गतिविधियों के भीतर हम अगर लगातार चल रहे हैं और ऐसे कार्यों में खुद को संलग्न पा रहे हैं, इस दिवस विशेष के अंदर आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये एक बात है। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो तलखियां रखी थी उसके सॉल्यूशन की ओर भी आपको जरूर बढ़ना चाहिए। इस रविवार के दिन ये ध्यान रखिएगा कि अपने कामकाज के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं हो या कोई वस्तु गुमने वाली स्थितियों के अंदर नहीं आए। ऐसी लापरवाही आप बिल्कुल भी नहीं बरतें। तो वहीं वृश्चिक राशि के लिए यहां इस दिवस में संतान पक्ष के साथ में समय बिताना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, उसके समाधान मौजूद रहेंगे। और वहीं जिन खुशियों के पल की आशा व्यक्ति को घर परिवार और मित्रों के साथ में रहती है, वो पल आज आपके सामने है। तो इसी वजह से स्वच्छंद होकर उन सारे ही पलों को आनंदित होकर जीवन में रचाते और बसाते चले जाएं। ये भी एक महत्वपूर्ण विधा मेटल संबंधी कामकाज के साथ में बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कार्य विशेष के साथ में जुड़ाव है। तो कन्वेंशन से बियॉन्ड जाकर सोचना और खुद के लिए नई प्रवृत्तियों को जन्म देना, ये एक सार्थक हद आज की रहेगी। अगर आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर है, एग्जीक्यूशन या कंप्लीशन का कोई मोड आपको नहीं मिल पा रहा था, ये समय वहां पर भी समाधान की स्थितियों को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। भाग्य का सार्थक सहयोग मौजूद है। तो वहीं माता पिता के साथ में भी जुड़ाव की प्रवृत्तियों में एक वृद्धि मौजूद रहेगी। धनु राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने की आवश्यकता है। मानसिक सुख के अंदर कमी रहेगी। बैंकिंग संबंधी कार्यों के साथ में अगर आपका कोई भी कार्य लंबित है
तो इस समय उसके लिए प्लानिंग करना और अगले सोम और मंगलवार के दिन आपके लिए समाधान की प्रवृत्तियों को सम्मुख लेकर आना, ये भी एक रास्ता रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहां बेनिफिट की पोजीशंस सामने आ सकती है। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में लेकर चलें। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद रह सकते हैं। मकर राशि, यहां आप देखिए कि जो एक तरह से हमारे लिए महत्वाकांक्षाएं होती है वो नए तरीके से जन्म ले सकती हैं, और कई बार जो विचार नए तरीके से प्रस्फुटित होते हैं और उन विचारों को भाग्य का समर्थन और कर्म का सहयोग मिल जाए तो वो जीवन को बदलने वाले हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां आज आपके सम्मुख है। यहां इस दिवस के अंदर तकनीक संबंधी कार्यों में और ज्यादा विशेष स्तर को प्राप्त करना, नई स्थितियों को सीखने के प्रति लालायित रहना, इस मूल मंत्र को आप लेकर चलें। प्रबंधन संबंधी कार्यों में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। सूर्य उपासना और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में इस दिन की शुरुआत करना भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी आ रही थी, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से परेशानी आ रही थी और उसकी वजह से हम अटके हुए थे, भटकाव था, तो उस व्यक्ति से चर्चा करना, थोड़ा सा झुककर चलना और अपने लिए समाधान को लेकर आना भी यहाँ एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वहीं कुंभ राशि, धनागमन की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर स्थायित्व रहेगा। जो भी कामकाज आप करने की ओर जाएंगे, जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार आपको सता रही थी वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित है। ये ध्यान रखिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में अगर आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर हैं, कंप्लीशन की ओर हैं, भटकाव सामने हैं, उन सारे ही भटकाव को हटाइए। अपनी पूरी ही संगठित ताकत के साथ में, एकाग्रता के साथ में चलते चले जाना ही यहाँ आपके लिए बेहतर है। भाग्य के सहयोग के साथ में ही जो लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, मित्रों का सहयोग मिलना चाहिए, वो भी अपेक्षित है। थ्रोट इन्फेक्शन जैसी कोई भी परेशानी निकल कर नहीं आए, इस बात का भी आप ख्याल रखें। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती चली जाएगी। मीन राशि, शाम को 7:05 तक चंद्रमा जब तक आपके ही राशि स्थान के भीतर विराजमान है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी छोटे छोटे मन मुटाव चल रहे थे और जिसकी वजह से हम स्वयं को परेशान करते चले जा रहे थे, वहां पर भी समाधान उपस्थित रहेंगे। जो चंद्र मंगल का योग बना हुआ है आपके लिए, वो भी बेनिफिट देने वाला हो सकता है। माँ लक्ष्मी और साथ ही साथ में माँ सरस्वती की कृपा रहना, यानी कि ज्ञान भी प्राप्त करना और धनागमन होना, ये दोनों ही संभावनाएं यहाँ मौजूद है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। थोड़े से प्रयासों में ही महत्वपूर्ण सफलता यहाँ आपको मिल सकती है। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करना या आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र के अंदर विशेष रुचि दिखाना भी मूल मंत्र आप स्वयं के लिए रखकर चलिएगा। तो ये था 9 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। आभार और कोटिशः धन्यवाद।